अता तारड़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस हलके में वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो भी इस हवाले से सामने आई। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि मुस्लिम लीग नवाज इस हलके में वोट्स की खरीदो फरोख्त कर रही है। अता तारड़ साहब ने एक तरफ मलिक शहबाज खोखर और एक तरफ असद खोखर को बिठाकर कहा जी कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है वोट खरीदने के लिए। फिर धमकियां दी गई कि 8 के बाद 9 तारीख भी आनी है और हम सब ने लाहौर में रहना है। ये सूरत हाल है इस वक्त NA 127 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे लाहौर के हल्का NA 127 की, जहां पर सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई है। आप कल परसों से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस बहुत वायरल हैं। एक वीडियो है जिसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से एक ऑफिस को एक्सपोज किया गया है अता तारड़ साहब ने, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मुकद्दस किताबें रखी गई हैं, मजहबी किताबें रखी गई हैं। फिर बड़ी तादाद में वहाँ पर शनाख्ती कार्ड्स की फ़ोटो कॉपीज़ मौजूद थी, और उन्होंने क्लेम ये किया, इल्ज़ाम ये लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इस हलके में, इस दफ्तर में बैठकर इस हलके के लोगों के वोट्स की ख़रीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों से हलफ लिया जाता है, अगर कोई मुसलमान है तो उससे कुरान पाक पर या सूरह यासीन पर हलफ लिया जाता है, और अगर कोई क्रिश्चियन है तो उससे बाइबल पर हलफ लिया जाता है कि वो आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को NA 127 के लिए वोट करेगा। सिमिलरली एक वीडियो फिर बाद में आई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने क्लेम किया जी कि ये वीडियो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक ऑफिस की है, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इसी तरीके से हलफ ले रही है और लोगों को पैसे दे रही है कि आप लोगों ने हमें वोट करना है। तो दोनों जानिब से अब इल्ज़ामात लग रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पैसे दे रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी इस हलके में पैसे दे रही है कि हमारे उम्मीदवार को इस हलके में सपोर्ट किया जाए। मुकाबला इस हलके में है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अताउल्ला तारड़ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर साहब के दरमियान। मैंने इस हलके से मुतालिक एक वीलॉग बहुत अर्सा पहले किया था, और उस वीलॉग के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया था कि हलके की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। मैं थोड़ी सी आज की सिचुएशन भी इस वीलॉग में आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन आज पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर काफ़ी इल्ज़ामात लगाया था अल्लाह तारड़ साहब पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप पर कि ये वोट को इज्जतों की बात करते हैं और ये तो वोटों को ख़रीद रहे हैं और ख़रीदे हुए वोट की क्या इज्जत होती है। और भी काफ़ी इल्ज़ामात उन्होंने लगाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किस तरीके से इस हलके के अंदर, मतलब स्पेसिफिकली क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सारा जोर NA 127 पर है कि NA 127 किसी तरीके से कामयाब हो और यहाँ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जीत दिलवाई जा सके। लेकिन पीपल्स पार्टी एक तो भूल में है कि जो असलम गिल साहब वाला इलेक्शन था जिसमें शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा इस हल्के से कामयाब हुई थी, परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद जो इलेक्शन हुआ था जिसमें गालिबन 32,000 वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किए थे 2017 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इलेक्शन हुआ था, सॉरी 2021 में ये इलेक्शन हुआ था। तो पीपल्स पार्टी शायद इस गलत फहमी में है कि अब वो वोट बैंक हमारा उसमें वो इंक्रीज हुआ है। उस इलेक्शन के अंदर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मौजूद नहीं थे, जमशेद इकबाल चीमा साहब के या तो तजवीज़ करंदा या तायद करंदा वो उस हल्के से नहीं थे, जिसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। रीजंस और भी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त लगता था कि हमारी पोजीशन बहुत नाजुक है, हम इलेक्शन लूज़ कर देंगे। काफ़ी बाई इलेक्शन हमने अपनी गवर्नमेंट में लूज़ किए हैं, तो जानकर टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट हो गई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ बाई इलेक्शन की, जब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा बाई इलेक्शन जीती थी, तो उसमें रनर अप जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भूल गई है कि इस हल्के में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, और इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी बड़ा पेट वोटर मौजूद है। तो एक तो बात हो गई ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना भी जोर लगा ले, बड़ा ही कोई कह लें कि अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट होगा अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब NA 127 से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अताउल्लाह तारड़ साहब की पोजीशन बहुत बेहतर है।
वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना वोट मौजूद है कि अताउल्लाह तारड़ साहब को भी लग समझ जाएगी इलेक्शन इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर हिम एज वेल। और अब जो ये वीडियोस में क्लेम्स हैं, इल्ज़ामात हैं एक दूसरे पर पैसों के हवाले से, मैंने बहुत से लोगों से इस हल्के की बात की, टाउनशिप से, जौहर टाउन से। पैसे तो दिए जा रहे हैं, दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी पैसे दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी पैसे दे रहे हैं। मुझे तो एक बंदे ने बताया कि हमारे घर में रोज़ बिरयानी के डब्बे आते हैं और एक एक गली में 4-4, 5-5 दफ्तर खोले हुए हैं सियासी जमातों ने, और जो उन दफ्तरों को मैनेज कर रहे हैं लोग, उनको देखें आती हैं खानों की, और वो खाने जो है वो फिर दफातर में भी लोगों को खिलाते हैं, और जो लोग फिर दफ्तरों में नहीं जाते हैं उनको बताया जाता है कि ये नून लीग के दफ्तर से, अताउल्लाह तारड़ के दफ्तर से आया है, ये जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दफ्तर से आपके लिए खाना आया है। तो आओ भगत तो वो पूरी कर रहे हैं इस वक्त हल्के के लोगों की, और 8 फरवरी तक करेंगे भी। आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास तो पैसे बहुत हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन के लिए बांट सकें। और एक तरफ उस वक्त जब वो बात कर रहे थे उनके शहबाज खोखर साहब बैठे हुए थे, और एक जानब जो है वो मलिक असद खोखर साहब बैठे हुए थे। यानी इन लोगों को साथ बिठाकर वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इलेक्शंस के लिए जो है वो लोगों को पे कर सकें। तो ये जो बातें हैं, फिर उन्होंने कहा जी कि 8 तारीख के बाद 9 तारीख भी आनी है, ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रही हैं, रहना उन्होंने भी लाहौर में ही है, हम भी लाहौर में रहेंगे, वो भी लाहौर में रहेंगे। यानी धमकियां भी दी उन्होंने ओपनली इस हल्के के लोगों को कि जनाब वोट ना किया आपने, अगर मुस्लिम लीग नून को आपने वोट ना किया अताउल्लाह तारड़ साहब को, तो लग समझ जाएगी आपको, ऐसी की तैसी आपकी। मतलब ये अल्फाज उनके नहीं थे, पर जज्बात उनके यही थे कि ऐसी की तैसी आप लोग कौन होते हो, आप लोग तो राया हो हमारी, आप लोग तो हमारे गुलाम हो, आप लोगों को खरीदा हुआ है हमने, आप लोग कौन होते हो हमारे खिलाफ जाकर वोट कास्ट करने वाले, आप लोगों ने लाहौर में रहना कि नहीं रहना। तो लाहौर वालों, ये पैगाम सिर्फ NA 127 के लोगों के लिए नहीं है, या आपके लिए भी पैगाम है, ये लाहौर की तमाम नशिस्तों के लिए पैगाम है। रहना है लाहौर में कि नहीं रहना, कि 9 तारीख को लाहौर छोड़ देना है, अगर नहीं छोड़ना तो सोच कर वोट करना अब 8 तारीख को, वरना 8 तारीख के बाद 9 तारीख को अताउल्लाह तारड़ साहब भी लाहौर में ही है और उन्होंने भी लाहौर में रहना है। और वो फिर उन्होंने कहा कि फिर देखी जाएगी लाहौर में 9 तारीख को क्या होता है, हम लोग FIR भी कटवाएंगे उन लोगों के खिलाफ जो वोट करेंगे उनके अगेंस्ट जाके। तो ये मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले तारड़ साहब की जो देखें, बहुत लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उन्होंने एक बड़ा मखसूस निशान भी उंगली का उन्होंने एक जो है वो इशारा किया था, जिसके बाद से लोगों ने उनके लेकर जहन में कुछ चीज़ें ऐसी बिठा ली हैं। तारड़ साहब बहुत अच्छे इंसान होंगे, तारड़ साहब बहुत शरीफ इंसान होंगे, गो कि वो एक इशारा उनका इंतहाई घटिया था, लेकिन मैं उससे हटकर बात करता हूँ। एक पढ़ा लिखा सुलझा डिसेंट आदमी है, उनको जेब नहीं देता कि वो इस तरह की बातें करें। ठीक है, इलेक्शंस हैं और जोश खताबत में अगर उन्होंने इस तरह की बात कर दी है तो उनको इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए। लाहौर आपके बाप की जागीर नहीं है, लाहौर किसी के बाप की भी जागीर नहीं है, और ये इलेक्शंस के अंदर आप किसी को डरा धमका कर वोट नहीं ले सकते, ना पैसे देकर ले सकते हैं। ये जो लोग पैसे भी ले रहे हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए, इनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर पैसे देकर वोट करने हैं तो 5000 में वोट दोगे तो इसको अभी कैलकुलेट कर देते हैं। 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, हम 365 डेज को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 1825 दिन बनते हैं। अब 1825 और 5000, ये अगर हम 5000 को डिवाइड करें 1825 पे, जनाब 2 रुपये और 8 पैसे आपको डेली के हिसाब से दिए हैं कैंडिडेट ने। अगर 5000 वोट के वजह से आपने अपना वोट दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अपने आप को 2.8 रुपये के एवज फरोख्त कर दिया उस लीडर के आगे। तो अगर अपनी कोई कीमत भी लगवानी है तो खुदारा ज़रा सोच समझ के अपनी कीमत लगवाएं, अदरवाइज छोड़ दें इन चीज़ों को। अगर आप आज भी पैसे देकर वोट करेंगे, आज भी इस तरह लोगों के पीछे लगकर वोट करेंगे, तो फिर किसी से गिला शिकवा नहीं करना, आपको कोई राइट नहीं है फिर कि आप किसी से गिला शिकवा करें जी कि हुकूमत ने जी हम पर महंगाई का बोझ डाल दिया, हुकूमत ने जी हमारे बच्चों से रोज़गार छीन लिया, हम क्या करें। तो फिर ये सारे टोपी ड्रामे भी नहीं करने बाद में। अगर सोच समझ के वोट देना, जिसको दिल करता है, पीपल्स पार्टी को दिल करता है ज़रूर करें, मुस्लिम लीग नून को दिल करता है ज़रूर करें, तहरीक इंसाफ को दिल करता है, जमात इस्लामी को दिल करता है, जमीयत उलमा इस्लाम को दिल करता है, MQM पाकिस्तान को दिल करता है, जिसको दिल करता है उसको वोट करें, लेकिन सोच समझ कर वोट करें। इन लोगों की धमकियों की वजह से नहीं, इन लोगों के पैसे की वजह से नहीं, कारकर्दगी देखें, अपना दिल देखें, आपका दिल किसके ऊपर जो है वो आकर कहता है कि नहीं यार ये शख्स मेरे लिए कुछ बेहतर कर सकता है। और ये भी नहीं, ये आप जो तहरीक इंसाफ वाले भी जो मंजन बेच रहे हैं ना
कि जी इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे दौर में तो जिस तरह दूध और शहद की नहरें बह रही थी। इनका आलम यह था, एक इलेक्शन इन्होंने नहीं जीता था बाई इलेक्शन अपनी गवर्नमेंट के अंदर, सिर्फ कारकर्दगी की वजह से कि परफॉर्मेंस इंतहाई घटिया थी तहरीक इंसाफ की, उस वजह से इन्होंने एक बाई इलेक्शन नहीं जीता। और आज चूंकि पीडीएम की गवर्नमेंट का जो टेन्योर था उसमें परफॉर्मेंस मजीद गंदी होगी, तो तहरीक इंसाफ वाले समझते कि पता नहीं 2018 से लेकर 2000 जो इमरान खान साहब का टेन्योर था 2021 तक का, उसमें तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालात तब भी 2022 तक माजिद के साथ तब भी हालात तब भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो इन लोगों के मंजन के को सामने रखते हुए खुद को ना बेचें, सोच समझकर वोट कास्ट करें, जिसके ऊपर आपका ज़मीर मुतमईन है उसको वोट कास्ट करें। और इन लीडर्स को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, जब आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की धमकियां देंगे, आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको। यानी अताउल्लाह तारड़ साहब अगर बैठकर कहेंगे कि 8 तारीख के बाद 9 तारीख भी आनी है, मैंने भी लाहौर में रहना है, मुझे को लाहौर में हाथ लगा कर दिखाए, तो उनके फॉलोअर को क्या मैसेज गया है ये, वो किस तरीके से अपने ओपोनेंट को ट्रीट करेगा जी के मेरे लीडर ने इस तरह की बात कर दी है तो ऐसी की तैसी अब मेरा कोई मुखालिफ उठकर तो दिखाए। तो इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए। इलेक्शंस हैं, इनको बेहतर तरीके से अच्छे माहौल में कंडक्ट करवाने दें। आप लोगों का कुछ नहीं जाना, आपकी वजह से जो लड़ाइयाँ होती है ना, उनका रहता कुछ नहीं है, आपका जाता कुछ नहीं है, उनका रहता कुछ नहीं है। तो आप लोग भी होश के नाखुन लें, और पब्लिक भी। अब आप लोग चूचे नहीं है, आप लोग बच्चे नहीं है। जो 18 साल की उम्र में है, आज वो बड़ा मैच्योर बंदा होता है। 18 साल की उम्र में उसकी अप्रोच और सोच जो है वो माजी में जो 18 साल के लोग होते थे तो उनसे बेहतर है। आज हर चीज़ आपकी एक्सेस में, आपको हर चीज़ का पता है, तो सोच समझ कर वोट करें। ये बचगाना हरकतें और बिला वजह किसी की फॉलोइंग में जो है वो आप अखीर लेवल तक चले जाते हैं, इन सबको छोड़ें और सीरियस होकर जिसको वोट करना उसको वोट करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।